जय हिंद। फंडामेंटल की इस 6वीं क्लास में आज हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसकी पहली क्लास में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में जाना, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जाना, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जाना और आउटपुट डिवाइस के बारे में जाना, लेकिन आज हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। ठीक ना, चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइस माने स्टोरेज। स्टोरेज कहने से क्या मिलता है? स्टोरेज यानी कि जो क्या करती है, स्टोर करती है, यानी स्टोर करने योग्य बनाई गई है। यानी वह डिवाइस जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, यानी वह डिवाइस जिसमें अपने डेटा को हम स्टोर करते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा कैसे क्लियर होगी? वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को, यानी वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को स्टोर करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? यानी कि वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को स्टोर करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्लियर? देखते हैं, हमारे टॉपिक में है आपका स्टोरेज डिवाइस, यानी इस कहते किसे हैं? वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को स्टोर करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं। जैसे हमने क्या आपको पढ़ाया था ना, प्रोसेसिंग, यानी कि हमने आपको पहले इनपुट पढ़ाया था, फिर आपको पॉइंटिंग पढ़ाया था, फिर आपको प्रोसेसिंग पढ़ाया था, और फिर आपको क्या पढ़ाया था? आउटपुट पढ़ाया था, फिर आपको पढ़ाया था स्टोरेज। तो लेकिन यह डिवाइस क्या करती है? यह उसी डेटा को स्टोर करती है जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्लियर? परिभाषा क्लियर होगी आपकी ना? यानी जिसके माध्यम से अपने डेटा को हम स्टोर कर लेते हैं, वो डेटा कहाँ से आते हैं? प्रोसेसिंग से आते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका प्रोसेस स्टोरेज डिवाइस क्या है? चलिए ठीक, जैसे जैसे आपका आता है सीडी। जैसे आपका क्या आता है? सीडी। जैसे आपका क्या आता है? सीडी। देखिए, सीडी सभी लोग देखे होंगे ना, सीडी इसी प्रकार से होता है आपका। क्लियर? यानी जैसे आपका क्या आ गया? सीडी। यानी आपका सीडी जो होता है ना, गोल सा आपका, ये हमारा क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे यानी कि ये इसमें क्या होता है? डेटा को स्टोर किया जाता है। फिर आपका आता है डीवीडी। अब सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। इस किसका फुल फॉर्म होता है आपका? सीडी का। उसके बाद हमारा आता है डीवीडी। सीडी का ही बड़ा रूप है हमारा, यानी कि सीडी की साइज के, लेकिन उसमें डेटा को और अधिक हम स्टोर कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक ना? यानी ये हमारा डीवीडी हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया? यानी सीडी पूछ लेता है सीडी कौन सी डिवाइस है, तो सीडी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी क्या है? डीवीडी भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों सही है आपका फुल फॉर्म। ठीक ना? यानी यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि सीडी क्या है और आपका हमारा डीवीडी क्या है। आगे चलते हैं, अगला हमारा आता है पेन ड्राइव। ये हमारा क्या है? पेन ड्राइव। क्लियर? पेन ड्राइव भी कौन सी डिवाइस होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। देखिए, ये हमारा पेन ड्राइव है। क्लियर? जिसमें अपने डेटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करते हैं। यानी कि जिसको अपने कंप्यूटर मान ओपन कर लिया, प्रोसेस करके हमको ये फाइल में दुनिया भर के सभी फाइलों को सेव करके रखना है, तो पेन ड्राइव में रखना है, तो इसको अपने सीपीयू में लगा करके या इसके यूएसबी पोर्ट में लगा करके जैसे वहां से प्रोसेस करेंगे सेव करने का, तो हमारे इस पेन ड्राइव में आकर क्या हो जाएगा? डेटा स्टोर हो जाएगा। इससे क्लियर हो गया ना कि वह डिवाइस जिसके माध्यम से उस डेटा को हम स्टोर करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका सीडी हो गया और आपका डीवीडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है? कुछ लोग इसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव भी एक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। फिर आपका आता है मेमोरी कार्ड। इसको तो सभी लोग जानते होंगे। अरे मोबाइल में लगाते हैं ना, मोबाइल में यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? मोबाइल के डेटा को या जो गाना, पिक्चर, मूवी इत्यादि हमारे सब उसको स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके मेमोरी का। मेमोरी कार्ड वैसे 11-12 प्रकार के आते हैं। ठीक ना? एमएमसी है, मल्टीमीडिया कार्ड। ऐसे जब हम आगे पूरा डिवाइस को डिटेल पढ़ाएंगे, यानी स्टोरेज डिवाइस में एक एक डिवाइस को पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कितने प्रकार से मेमोरी आई, सबसे पहली मेमोरी किस कंपनी ने बनाई, ये सब चीजें आगे चलते हैं। तो लेकिन अभी जानते रहे कि मेमोरी कार्ड हमारी क्या है? एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए, ये सब हमारी मेमोरी कार्ड ही है, अलग अलग कंपनी के हमारे क्या है? मेमोरी कार्ड है। उसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क। यानी
हार्ड डिस्क, ये क्या है? यह भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मोबाइल के डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हार्ड डिस्क, यानी इसको हम कंप्यूटर का मेमोरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर का मेमोरा। यानी कि क्या, यानी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, यह भी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए एचडीडी क्या है, तो क्या बताएंगे? एचडीडी भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा भी स्टोर होता है, मान लो ओएस भी हमारे पढ़ते हैं, तो इसी में ड्राइव बना के डाले जाते हैं। बस अभी जानते रहिए हार्ड डिस्क क्या है, हमारी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। चलिए आगे हमारा आता है, एक नया रूप आ गया हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता था, जैसे मान लो कोई जब विंडो यानी कि आवश्यकता जब बढ़ती है, तो हमको स्टोरेज की क्षमता बढ़ानी पड़ती है। पहले क्या होता था, पहले 512 से सबसे काम चल जाता, यानी 512 जीबी के हार्ड डिस्क से सबका काम चल जाता था। ठीक, यानी और पहले 256 में था, फिर 512 आया, फिर 1 जीबी आया। अब यानी कि 512 के बाद 1 टीबी आया, जीबी नहीं यानी टीबी। ठीक, अब उसके बाद 4 टीबी, यानी कि इसकी क्या, इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन स्टोरेज क्षमता के बढ़ने के साथ, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें जो हम स्टोर डेटा को स्टोर करते हैं, इसकी क्षमता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इससे हम कितनी तेजी से डेटा ले सकते हैं, यही चीज आपका डिपेंड करता है। क्योंकि हमको कंप्यूटर में बहुत तेजी से काम करना होता है ना, तो यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी फाइल क्लिक करें तुरंत खुल जाए, जैसे कंप्यूटर ऑन करें तुरंत आपका ऑन हो जाए। तो उसके लिए क्या, इसके एक स्थान पर हमारा आ गया एसएसडी। क्या आ गया आपका? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कि ये क्या करती है? यह हार्ड डिस्क से तेज, यानी कि जो हमारा हार्ड डिस्क है उससे तेज डेटा को एक्सेस करती है, यानी डेटा को ला कर देती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक दो लैपटॉप आप ले लीजिए, एक लैपटॉप में आप क्या करिए, हार्ड डिस्क में विंडो को डालिए, यानी कि जो आपका ओएस होता है उसको, यानी कि विंडो 10 आपका हार्ड डिस्क में लगा दीजिए, और मतलब डाउनलोड कर दीजिए या फिर इंस्टॉल कर दीजिए। और दूसरे लैपटॉप में आप एसएसडी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप यहाँ पे? एसएसडी लगा दीजिए। अब उसका जो ओएस है इस एसएसडी में डाल दीजिए। यानी एसएसडी के कई प्रकार मॉडल होते हैं, किसी में चिप के रूप में लग जाता है, तो किसी में इस तरह से लग जाता है, आपका हार्ड डिस्क स्थान पर लगाया जाता है। यानी किसी किसी लैपटॉप में दो ऑप्शन दे देते हैं, यानी कि आपका हार्ड डिस्क भी चलेगा और एसएसडी भी चलेगा। और किसी किसी लैपटॉप में आपके एक ही ऑप्शन देता है, या तो हार्ड डिस्क चलेगा या तो एसएसडी चलेगा। अब क्या हुआ कि इस हार्ड डिस्क से तेजी से, यानी कि इसको जब हम ऑन करेंगे, यानी इसमें हम मान लो विंडो को लगा कर इसको ऑन किया, तो इसका थोड़ा सा ये जो समय होता है थोड़ा स्लो होता है, यानी थोड़ा लेट विंडो ओपन होती है। लेकिन अगर एसएसडी हो गया तो विद इन 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपका, यानी कि जो आपकी विंडो 10 है ओपन हो जाती है। यानी कि डेटा इसको बहुत तेजी से मिला ना, तभी ने उसको स्टोर मतलब कि एक्सेस करके दिया हमको। तो यह समझ जाइएगा कि अगर पूछ ले हार्ड डिस्क से तेज डेटा किसमें स्टोर मतलब कि लिया जा सकता है, नहीं एक्सेस किया जा सकता है, अपनी उसकी भाषा में एक्सेस मैंने लेना होता है, तो एक्सेस किया जा सकता है, तो हम किसमें कर सकते हैं? एसएसडी में डेटा को हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेजी के साथ ले सकते हैं। हार्ड डिस्क में अगर डेटा थोड़ा सा स्लो में काम करता है, लेकिन एसएसडी में डेटा क्या होता है, बहुत तेजी के साथ काम करता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यानी कि हमने स्टोरेज डिवाइस पढ़ाया आपको, जिसमें हमारा क्या था, सीडी था, डीवीडी था, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, उसके बाद आपका हार्ड डिस्क है, फिर आपका एसएसडी है। ये सभी हमारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ठीक ना? अब देखते हैं, हमने आज आपको पांचों डिवाइसों को पढ़ाकर खत्म कर दिया। यानी कि जो हमारी पांचों डिवाइसें थी कंप्यूटर से संबंधित, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, उनको पढ़ाकर खत्म कर दिया। कौन कौन सी डिवाइस पांचों डिवाइसें में थी आपकी? ठीक, उनको एक हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यानी कि जो हमारी डिवाइसें हैं उनको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ठीक, देखिए पहले आपका आता था इनपुट डिवाइस। पहले आपकी क्या आती थी? इनपुट डिवाइस। दूसरी हमारी आती है पॉइंटिंग डिवाइस। तीसरी हमारी आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। चौथी हमारी आती थी, यानी प्रोसेस के बाद फिर क्या, आउटपुट डिवाइस। और पांचवी हमारी आती थी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? ये पांचों डिवाइसें थी जिसको हमने स्टेप टू स्टेप जाना। क्लियर? इनपुट किसे कहते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम डेटा को इन करते हैं, इनपुट डिवाइस कहते थे। उसके बाद पॉइंटिंग किसे कहते थे? वे डिवाइस जो काम करते समय पॉइंट बनाती हैं या पॉइंट का निर्धारण करती हैं, वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते थे? वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम उस डेटा पे काम करते थे जो हमारे इनपुट
और पॉइंटिंग से आते थे उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते थे। फिर आउटपुट डिवाइस, वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डिवाइस का आउटपुट लेते थे जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते थे उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते थे। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती थी? स्टोरेज वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम उस डेटा को स्टोर करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते थे। इस प्रकार से हमने पांचों डिवाइस के बारे में जाना। अब इनके हम डायग्राम पे चलते हैं, यानी कि इसके डायग्राम कैसे इसका डायग्राम बनाया जा सकता है या बनता इस प्रकार से। देखिए, पहले इसमें आती थी हमारे इनपुट डिवाइस, ठीक ना, ये हमारी क्या थी आपकी इनपुट डिवाइस, ये हमारा पहला वर्ग था, पहली डिवाइस। दूसरी इसी के साथ साथ हमारी आती थी पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी आती थी? पॉइंटिंग डिवाइस। इन दोनों के माध्यम से डेटा इन हुआ। अब कहां डेटा इन हुआ? इस प्रोसेसिंग वाले डेटा के पास गया, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के पास गया। इसलिए इसका हम दो डायग्राम बनाए। अभी पहले डायग्राम इसको नॉर्मल रूप से समझेंगे, यानी बेसिक रूप से इसको जानेंगे, ठीक ना। तो अब क्या हुआ कि अब ये इन दोनों का डेटा इस प्रोसेसिंग डिवाइस के पास आया। प्रोसेसिंग डिवाइस उसमें क्या किया? अपना वर्क किया, यानी जो भी इसको गुणा भाग जो भी कैलकुलेशन करना था उसको इसने किया, ठीक। अब उसके बाद इसने क्या किया? इसका गुणा भाग करने के बाद इसने जो है इसका आउटपुट दे दिया, यानी कि इसका क्या किया इसने तुरंत, यानी तीसरा काम इसका प्रोसेस का हुआ और उसका इसने आउटपुट दिया, देखिए हमने यह काम किया है। जैसे नहीं होता आप लोग कोई काम करते हैं, चलिए हमारा काम हो गया, जैसे कोई सवाल लगाने के लिए दे दिया गया, सबसे तेज कौन लगाता है? जिसकी प्रोसेस क्षमता ज्यादा होगी। प्रोसेस माने क्या होता है? कार्य करना होता है। जैसे अगर कह दिया जाए आपको कोई सवाल निकालने के लिए दे जाए, जैसे बाई नंबर निकालने के लिए दे जाए, कोई निकाल, तो जिस बच्चे की प्रोसेस क्षमता जितनी तेज रहेगी, यानी कि इंजन पावर, मतलब कि प्रोसेस क्षमता जो आपकी माइंड की पावर जो तेज रहेगी, वो उतनी जल्दी से हमको रिजल्ट देगा। तो अब क्या हुआ? ये कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना तेज रहेगा, जितना अधिक रहेगा, उतने तेजी से हमको आउटपुट उसका मिलेगा। तो अब हुआ क्या कि प्रोसेस के बाद डेटा हमारा आ गया आउटपुट के पास। आउटपुट में हमने देख लिया कि हमने हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। अब काम होने के बाद अब यह काम को यह क्या करता है? स्टोर करता है, यानी सुरक्षित रखता है कि हमारा कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है। जिस जिस को हम सेव करते हैं, हमने कहा था ना कि स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से वही डेटा सेव होगा जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आएगा। हमने इसके काम को देख लिया, हमको काम अच्छा लगा, जैसे इसको सेव करेंगे वह डेटा हमारा कहाँ आ जाएगा? स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा और यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा? पूरी तरह से सेव हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से इसका डायग्राम क्लियर हो गया ना कि इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस से डेटा कहाँ गया? प्रोसेसिंग डिवाइस के पास गया। प्रोसेसिंग डिवाइस के बाद यह हमारे आउटपुट डिवाइस के पास गया। आउटपुट से हमको क्लियर हो गया कि हाँ हमारा काम सही है, वर्क सही है। तो हमने जैसे इसको सेव का कमांड दिया, जैसे इसको ऑर्डर किया, तैसे हमारा डेटा कहाँ जाएगा? स्टोरेज डिवाइस में आकर सेव हो जाएगा, ठीक। अब इसको और थोड़ा सा डीपली, यानी इसको और गहराई से जानते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट में अब इसका दूसरा डायग्राम देखिए। आपका डायग्राम 2 है आपका। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमारा है इनपुट डिवाइस, ठीक। अब यहाँ पे हमारी काम कर रही है पॉइंटिंग डिवाइस। अब इसका डेटा और इसका डेटा, दोनों का डेटा, मतलब जो जो हम भेज रहे हैं वो किसके पास आ रहा है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के पास आ रहा है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे कौन कौन क्या क्या लगे हुए हैं? सीपीयू लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारा इसमें क्या क्या, पहला एक एलयू है, ALU। दूसरा हमारा क्या लगा है? CU। तीसरा हमारा क्या लगा है? MU, ठीक। तो अब डेटा इनपुट और पॉइंटिंग से जैसे इसके पास पहुंचा, इसमें प्रोसेस करना चालू किया। अब कौन कौन से लोग प्रोसेस कर रहे हैं मिलकर के? ALU कर रहा है, CU कर रहा है और M यानी मेन यानी मेमोरी यूनिट कर रही है। ये तीनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें से मुख्य किसकी भूमिका निभाई जा रही है? उसमें से मुख्य भूमिका निभाई जा रही है ALU का। इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी यह मुख्य भूमिका नहीं, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन किसके माध्यम से कर रहा है? इसमें क्या लगे होते हैं? रजिस्टर लगे होते हैं। एक बार पूछा था SBI वाले में ना कि CPU के LU भाग में लगे होते हैं, तो उसमें क्या लगा था? आपका रजिस्टर लगा होता है। LU भाग में क्या लगा होता है? आपका रजिस्टर लगा होता है। तो अब इन्हीं के माध्यम से यह कैलकुलेशन करता है। जब यह कैलकुलेशन करता रहता है, नहीं पूरा डेटा के साथ मत्ता ने पूरा उस पर गुणा भाग जोड़ करता है, तो यह क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, यानी कि एक मैनेज भाग होता है कि इसकी कैलकुलेशन में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, यानी कि डेटा आया डेटा गया, यानी सबको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। क्या हमारी कंट्रोल यूनिट लगी लगी होती है, जो क्या करती है?
पांचों डिवाइसों को कंट्रोल करके रखती है। इनपुट को कंट्रोल करेगी, पॉइंटिंग को कंट्रोल करेगी, प्रोसेसिंग को खुद कंट्रोल करेगी, आउटपुट को कंट्रोल करेगी और स्टोरेज को कंट्रोल करेगी। अगर यह कंट्रोल ना करे तो अगर मान लो इसमें जो कैलकुलेशन हो रही कुछ उल्टा पल्टा कैलकुलेशन, यानी कि आपके अनुसार कैलकुलेशन ना आए, दूसरी कैलकुलेशन आए, यानी दूसरा डेटा हमको मिले, तो डेटा हमको या रिजल्ट क्या मिलेगा, गलत मिल जाएगा। इसलिए क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई, हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मन में कुछ गलत सवाल, कुछ सही सवाल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, नहीं ये नहीं बोलना, यहाँ पे ये चीज बोलना। कोई ना कोई चीज जो हमको कंट्रोल कर रहा है ना, वही हमारा क्या होता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होती है। उसी प्रकार से ये कंप्यूटर में हमारा ये लगा होता है, कहाँ पे, सीपीयू में लगा होता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट लगी होती है, जो सभी डिवाइसों को क्या कर रही है, कंट्रोल करती है। उसके बाद हमारा आता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। जो आपकी कैलकुलेशन हो गई है उसको कोई न कोई ले जाके देगा कि नहीं देगा आपका। तो यानी हमारी यही चीज है ना कि ये जो हमारी होती है मेमोरी यूनिट होती है, जो क्या करती है, जो भी कैलकुलेशन होती है उसको शो कराने का काम करती है। अब इस मेमोरी यूनिट में ये तीन लोग आते हैं, एक रोम आ गया, रीड ओनली मेमोरी, एक रैम आ गया और एक कैश मेमोरी आ गई। तो इस प्रकार से ये जो मेमोरी यूनिट है इधर काम करती है, यानी कि डेटा यहाँ से इन हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, इसमें से प्रोसेस होने के बाद ये किसकी क्या प्रोसेस, उसको कंट्रोल किया, इसकी प्रोसेस को यानी इसकी कैलकुलेशन को इसके माध्यम से क्या किया, तुरंत भेज दिया आउटपुट के पास भेज दिया। ठीक, यहाँ पे हमारी आउटपुट डिवाइस लगी थी, जो क्या किया, हमने जो भी कैलकुलेशन यहाँ से होके गया और यहाँ पे शो होने लगा, दिखाई देने लगा। फिर अब उसको हमको मान लो जो आउटपुट हमारा अच्छा रिजल्ट आया है उसको हमको सेव करना है, तो हमने क्या कर दिया, उसको सेव किया, तो हमारे किसके पास आ गया, स्टोरेज डिवाइस के पास आ गया। यही कॉन्सेप्ट यानी यही हमारा क्या है, पूरी मेमोरी की अवधारणा, यानी कि मेमोरी नहीं, पूरी डिवाइस कैसे काम करती है, पूरा डिटेल आपका क्लियर हो गया। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं थोड़ा सा। डेटा इनपुट और पॉइंटिंग के माध्यम से प्रोसेसिंग डिवाइस के पास जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में तीन, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के सीपीयू के में जाता है, जिसमें तीन भाग लगे होते हैं, एलयू, सीयू और एमयू। एलयू में सभी कैलकुलेशन होती हैं, जो भी गुणा भाग यानी सभी कैलकुलेशन होती हैं, और ये कैलकुलेशन अपने रजिस्टर के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है, रजिस्टर के माध्यम से कैलकुलेशन करता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट के माध्यम से इसको आउटपुट शो करा देता है। अब आउटपुट को अगर स्टोर करना तो फिर यही डिवाइस कमांड करती हैं, यानी कि आदेश देती हैं, तो हमारे स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। फिर भविष्य में हमको फिर इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ से यानी कि फिर हम यहाँ से प्रोसेसिंग इसको ऑर्डर देंगे कि जो हमने सेव किया उसको शो करके दिखाओ, तो ये स्टोरेज डिवाइस में से डेटा उठाएगा और फिर आउटपुट डिवाइस में लेके चला जाएगा। इस तरह से ये हमारी डिवाइसें काम करती हैं। आज हमारी डिवाइसें समाप्त हुई। इसके अगले क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि जो हमारी डिवाइसें हैं, तो अब डिवाइसों के प्रकार जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में कितनी प्रकार की इनपुट डिवाइसें हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ये हमारी अगली क्लास के रूप में रहेगी। जय हिंद।